नमस्कार दोस्तों। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई, तभी से भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे समीकरण बनने लगे जिनके संकेत पहले सिर्फ अटकलों तक सीमित थे। खास तौर पर गुजरात लॉबी बनाम उत्तर प्रदेश की लॉबी की खींचतान अब खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है, और वो है करनी सेना का आंदोलन, जो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। करनी सेना, जो खुद को राजपूत गौरव और इतिहास की रक्षा करने वाला संगठन बताती है, अब उत्तर प्रदेश में खुलकर दलित नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इस बार उनका निशाना बने हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दलित सांसद रामजी लाल सुमन, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने राणा सांगा के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की और माफी तक नहीं मांगी। ये बात समझने लायक है कि करनी सेना का आधार ठाकुर यानी कि राजपूत समुदाय है। संगठन का स्वरूप भले ही सामाजिक हो, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव अब सीधे तौर पर भाजपा और उत्तर प्रदेश की सत्ता तक जा पहुंचा है। रामजी लाल सुमन, जो कि एक सुरक्षित सीट से लोकसभा में पहुंचे हैं, लंबे वक्त से दलित समाज की आवाज माने जाते रहे हैं। ऐसे में करनी सेना का उनके खिलाफ आंदोलन सिर्फ जातिगत टकराव नहीं है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल का इशारा है। करनी सेना ने इस आंदोलन की शुरुआत राणा सांगा जयंती पर आगरा के कुबेरपुर में की थी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब पुलिस वहां पहुंची थी जहां पर वो तैनात की गई थी, तो करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पीछे हटने तक पर मजबूर कर दिया था। यानी कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया, वो भी ऐसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री खुद एक सख्त प्रशासक माने जाते हैं और कानून और बुलडोजर की दुहाई दी जाती है। करनी सेना का ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर तक मार्च निकालने की बात कही। उनके घर पर हमला किया गया और जमकर पथराव हुआ। बात यहीं खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। अंदाजा आप लगा सकते हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब जरा सोचिए कि अगर यही काम किसी मुस्लिम संगठन ने किया होता, या फिर किसी दलित नेता ने योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी होती, या फिर अपशब्द का भी इस्तेमाल किया होता, तो क्या पुलिस इतनी नरमी से पेश आती? क्या तब भी कोई गिरफ्तारी नहीं होती? शायद अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी होती, सड़कों पर पोस्टर तक लग जाते। लेकिन करनी सेना के केस में यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस दोहरे रवैये ने एक बार फिर से नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में करनी सेना अब कानून से ऊपर हो गई है? क्या योगी की पुलिस ने करनी सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं? चलिए अब इस मामले को राजनीतिक नजरिए से भी देखते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को गंभीर झटका लगा। खासकर पिछड़ा और दलित वर्ग, जिसने 2014 और 2019 में भाजपा का समर्थन किया था, उसने साल 2024 में यू टर्न लिया और समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की झोली में अपना वोट जमकर डाला। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से ऐसा ना हो, इसीलिए भाजपा की रणनीति में बदलाव लाना भी जरूरी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि करनी सेना को जानबूझकर उत्तर प्रदेश में एक्टिव किया जा रहा है, इतनी छूट दी जा रही है ताकि एक नई बहस स्वर्ण बनाम दलित पिछड़ा शुरू की जा सके। लेकिन अगर ये रणनीति उल्टी पड़ती है तो भाजपा को यहाँ बड़ा नुकसान होना लाजमी बात है। यहाँ याद रखने वाली बात ये भी है कि करनी सेना का यह आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से भी कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, और ये सभी राज्य फिलहाल ऐसे नेताओं के नेतृत्व में हैं जो गुजरात लॉबी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल बनता है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है ताकि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा सके? क्या ये साल 2027 के लिए गुजरात बनाम यूपी की सत्ता की लड़ाई का आगाज है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने योगी आदित्यनाथ को एक मुश्किल धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर वो करनी सेना के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ठाकुर समाज की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और अगर वो चुप रहते हैं तो दलित और पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भाजपा से दूरी बना सकता है, और अगर वो बीच का रास्ता चुनते हैं तो वो खुद अपने नेतृत्व की धार को खो सकते हैं। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ फैसले लेने से कभी डरते नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता का है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो दलित चेतना से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल
शामिल हो रहे हैं, करनी सेना के आंदोलनों को मुद्दा बना रहे हैं और धीरे धीरे 2027 की रणनीति को दलित पिछड़ा गठजोड़ की सियासत की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर भाजपा ने वक्त रहते इन हालात पर कंट्रोल नहीं किया तो न केवल उन्हें दलित वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और अब आखिर में सवाल यही है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय का मुकाबला बनने वाला है, या फिर ये चुनाव गुजरात बनाम उत्तर प्रदेश नेतृत्व की टक्कर साबित होगा? इसका जवाब अभी भविष्य के घर में है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ जो यूपी में इस वक्त हो रहा है वो 2027 की जमीन तैयार की जा रही है, या फिर सिर्फ ये एक संयोग मात्र है? अपनी बात आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के विश्लेषणों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ ही आपको भी जो खबरों के पीछे की छिपी हुई खबर है वो जानने का मौका मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।